सुना नहीं था ना था आया पूछते हैं ना हाँ, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इंडिया में आजकल। हमारा यूथ सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछता है। पहले पूछे भाई साहब कैसे हो, हालचाल पूछा करते थे, आजकल पूछते मैं छूना नहीं था ना था आया। मैंने कहा कि 3 गिनूंगा तो गोली मारना। क्या करना? गोली बनाओ तो गोली पकड़ो ना तमन्ना, गोली पकड़ो एवरीबॉडी, होल्ड द गन। मैं 3 गिनूंगा तो ही मारना। 1 2 ठाऊ करो, ठाऊ ठाऊ ठाए ठाए दुदू। 3 कब बोला मैंने? चला दी ना सबने गोली। तो इन्होंने क्या किया, गन को पहले ही चला दिया। तो वहां से एक इडियम निकल के आया, दया करो। दया करने को क्यों नहीं बात करते मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बताओ क्या बिगाड़ा? कुछ बिगाड़ा आपका? क्यों नहीं बात करते मुझसे? बताओ, बोलो कैसे पूछेंगे? बोलो सीधे मुझसे गिना निकले तो कुछ इंग्लिश में बोलते, गिरा हुआ बंदा जो होता है, जो नीच बंदा होता है, उसको बोलते हैं। आई नो कि शॉर्ट्स के जमाने में लॉन्ग वीडियोस नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूंगा। बट बेटा, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है, जिसके पास कोई एनवायरमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह, तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। Shall we start the class? Are you good to go? Are you? कैसे बोलते हैं? Are you good to go? इसका मतलब क्या होता है कि क्या आप तैयार हो, है ना? तैयार हो? सबने लिपस्टिक लगा रही है अपनी, लहंगा चुन्नी सब कुछ रेडी हो? Are you good to go? कैसे बोलेंगे? Are you good to go? Are you all set everybody? ठीक है, आज हम सीख रहे हैं one of the most important things and that is question making. That is question making सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए होती है किसी भी कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि कॉन्वर्सेशन ही तब हो सकता है जब हमारे पास क्वेश्चंस हो। अगर हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है तो हम कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं सकते, हमारी बातें ही नहीं होंगी। जितनी भी बातें आप दुनिया में करते हो सारी की सारी डिपेंड होती है किसके ऊपर? क्वेश्चंस के ऊपर। आपसे जब कोई मिलता है, आपका फ्रेंड मिले, कोई दोस्त मिले, घर वाले मिले, कोई रिलेटिव मिले, एनीबॉडी, whoever you meet, सबसे पहले क्या होता है? हेलो भाई साहब कैसे हो? कैसे हो, दिस इज अ क्वेश्चन। आप बताते मैं अच्छा हूँ, आप बताइए भाई साहब कैसे हो और क्या कर रहे हो? नहीं बस आजकल तो कुछ नहीं कर रहा खास, अपना बिजनेस ही कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ चले गए थे, क्यों गए थे, ये वो था। तो सारी बातें हमारी कैसे होती है? क्वेश्चन से होती है। अगर आपने क्वेश्चन मेकिंग सीख ली अच्छे से तो आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। थोड़ा सा बोलते फिर उससे हम एक स्टेप आगे चलते हैं। क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले? कैसे बोलेंगे? डू यू प्ले? क्या वो खेलता है? डज ही प्ले? वेरी गुड। क्या वो खेल रहा है? इज ही प्लेइंग? वो खेल रहा है तो he is playing, right? वो नहीं खेल रहा तो कैसे बोलेंगे? is not playing. कौन खेल रहा है कैसे बोलेंगे? who is playing. खान सर खेल रहे हैं कैसे बोलेंगे? खान सर is playing. क्या तुम खेल रहे हो कैसे पूछेंगे गौरी मैडम? are you playing? नहीं सर मैं तो नहीं खेल रही लेकिन मेरा भाई खेल रहा है। I'm not playing but my brother is playing, right? मैं नहीं खेल रही लेकिन मेरा भाई खेल रहा है। कैसे बोलेंगे? I'm not playing but my brother is playing. थोड़ा अच्छा लगे बोला हुआ आपका, इसलिए आप I am not को थोड़ा सा आम नोट करके बोले। कैसे बोलेंगे? आम, मैंगो होता है ना आम, वही वाला आम बोल। आम नॉट कैसे बोलेंगे? आम नॉट, मैं नहीं खेल रहा सर। I'm not playing, मैं नहीं जा रहा सर। मैं नहीं बोल रहा सर। I'm not speaking, कैसे बोलेंगे? मैं नहीं सुन रहा सर। क्या मेरे सुनते हो? डू यू लिसन टू मी? डू यू लिसन टू मी? क्या वो मेरी सुनता है? नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता। He doesn't listen to me, कैसे बोलेंगे? He doesn't listen to me. लेकिन ये तो सुनती है ना? She listens to me but इग्नोर कर देती है। But she
इग्नोर। सुनती तो है लेकिन यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, है ना। तो सुन के इग्नोर करना, पहले सुनती तो है, बोलो शी लिसन्स टू मी, लेकिन इग्नोर कर देती है। शी इग्नोर्स मी, बट शी बोलो क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? इज ही इग्नोरिंग मी, राइट। हाँ सर, वो इग्नोर कर रहा है आपको, यस। आरव मुझे इग्नोर कर रहा है, बोलने का सेंटेंस बोलो ही इज इग्नोरिंग मी। आरव आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। कैसे बोलेंगे? क्या आप बोलते हो? क्या आप जाते हो? क्या आप खेलते हो? क्या आप खेल रहे हो? क्या आप नाच रहे हो? क्या आप खेल लिए? हैव यू? पहले छूना नहीं था ना था आया, पूछते हैं ना। हाँ, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इंडिया में आजकल। हमारा यूथ सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछता है। पहले पूछते भाई साहब कैसे हो, हालचाल पूछा करते थे, आजकल पूछते हैं छूना नहीं था ना था आया, मेरे बाबू ने था ना था आया, राइट। ये भी क्या है, कम हो गया पूछ रहे हैं। खा लिया नहीं खाया? हैव यू टेकन? कैसे बोलेंगे? हैव यू टेकन। नहीं नहीं, थोड़ा तोतला भी बनना। हैव यू टेकन? हैव यू टेकन फूड? मत छोना, है ना। बोलो हैव यू टेकन फूड? अब छोना का उधर से रिप्लाई कर, नो बापू। खा के भराओ, भर के बैठाओ चाहे, है ना, भर के बैठाओ। सिंपैथी गेन करने के लिए क्या करेगा, नो 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 मैंने तो नहीं खाया, अज नाराज हूं मैं। ठीक है, नहीं खाया मैंने। कैसे बोलेगा? आई डोंट ईट हो जाएगा, है ना। खान सर क्या बोल रहे हो आप? आई डोंट ईट कौन सा स्ट्रक्चर है? आई डोंट ईट तो क्या मैं खाता ही नहीं हूँ? खाना नहीं खाते फिर क्या आप धूप लेते हो जादू की तरह? आई डोंट ईट का मत, एक सेकंड खान सर, होल्ड योर हॉर्सेस। बोलो खान सर को जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हेस्ट बिकॉज हेस्ट मेक वेस्ट। कैसे बोलेंगे? हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है ना। डोंट जंप द गन। क्या बोलेंगे? जंप द गन भी वही होता है, जल्दबाजी करना, कि जो सही समय था उस समय पे ना करना, उससे पहले कर देना सडनली, है ना। ठीक है, मैंने कहा कि 3 गिनूंगा तो गोली मारना। क्या करना? गोली बनाओ तो, गोली पकड़ो ना तमन्ना, गोली पकड़ो एवरीबॉडी, होल्ड द गन। मैं 3 गिनूंगा तो ही मारना। 1 2 ठाव करो, ठाव ठाव ठाए ठाए दुदू। 3 कब बोला मैंने? चला दी ना सबने गोली। तो इन्होंने क्या किया, गन को पहले ही चला दिया, तो वहां से एक इडियम निकल के आया, जंप द गन। क्या आ गया? जंप द गन। मैंने कहा था 3 पे गोली चलाना, 2 पे कर दिया ठाए। क्या कर दिया? करो ना ठाए, तो 3 करो ना तब करना, ठीक है ना। 1 2 ठाए, 3 पे करना था ना। वो जल्दबाजी कर रहे हैं कोमल मैडम, देखो दे आर जंपिंग द गन। कैसे बोलेंगे? दे आर जंपिंग द गन। इनसे बोलो दे आर जंपिंग द गन। जंप द गन का मतलब क्या होता है? सही समय से पहले कर देना, जल्दबाजी कर लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं जंप द गन। कई बार आपके साथ जीना उतरते वक्त हो जाता है, भाग रहे हो, पेड़ियों का तो पैड़ी जो होती है, स्टेयर्स होती है, उनका अंदाजा नहीं रहता, 1-2 पैड़ी गलत सलत रख के ऐसे नीचे तक आते हुए लड़कते हुए, है ना। कई बार बाउंस करते आते हैं, थोड़ा अंदाजा गलत हो जाता है, जल्दबाजी के चक्कर में 1-2 पैड़ी छूट जाती है, या फिर ज्यादा गलत पैर रख देते हैं, सही टाइमिंग पे नहीं रख पाते, तो जल्दबाजी में काम खराब हो गया। इसको भी बोलेंगे जंप द गन। क्या बोलेंगे? ये जल्दबाजी बहुत कर रहा है, ही इज जंपिंग द गन। कैसे बोलेंगे? तो क्या आप भी करते हो? डू यू? क्या ये करता है? क्या वो कर रही है? क्या हम कर रहे हैं? आर वी जंपिंग? क्या हम करते हैं? डू वी जंप द गन? क्या बोलेंगे? डू वी जंप द गन। क्या वे करते हैं? ज्यादा है, डू दे जंप द। अगर एक होता क्या वो करता है तो डज लग जाता, डज ही जंप द गन। क्या वे करते हैं तो डू दे जंप द। क्या हम करते हैं? डू वी जंप द। क्या ये करती है? डज शी। ये करता है तो कैसे पूछेंगे? डज ही। क्या कर रहा है? इज ही। उसने कर दी जल्दबाजी, हैज लगा दो। He has jumped the gun loudly. He has jumped the gun. ये jumped the gun, इससे कम नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है ना। He has jumped the gun, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए हमारे छोटे छोटे छोटे, लेकिन जब कॉन्वर्सेशन होता है तो हमारा कॉन्वर्सेशन आगे भी बढ़ता है ना मुकेश मैडम। जैसे मान लो सिंपल मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या आपके पापा काम करते? सपोज करो आपके घर पे एक अंकल आए, ठीक है, इसको कॉन्वर्सेशन की तरह बना के देखते हैं। घर पे कौन आए? अंकल, ठीक है। आपने आवाज लगाई, मम्मी अंकल आए हैं, बोलो मॉम अंकल आए हैं, तो अंकल हैज कम होगा ना। अंकल हैज कम, फिर से बोलो अंकल हैज कम। अब अंकल ने बोला बेटा आपके पापा कहाँ हैं? क्वेश्चन है वेयर, नहीं डस नहीं होगा इसमें, ये सिंपल एग्जाम मार्कर, कहाँ है वो क्या करते हैं नहीं पूछा ना, कोई एक्शन थोड़ी ना इसके अंदर, वो है तो ही इज,
जैसे मैंने कहा मेरे पापा डॉक्टर है, माई फादर इज अ डॉक्टर, इसमें माई फादर डज डॉक्टर थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है ना। वो कहाँ है, वेयर इज योर फादर, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, आपने कहा वो तो गए, ही हैज गॉन, तो क्वेश्चन से कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना। अब देखो क्वेश्चन पहले सीख लो बनाने कैसे, फिर इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे चलाते हैं। जब भी हमें पूछना हो जगह के बारे में कि वो कहाँ गए हैं या कहाँ जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, कुछ भी हो सकता है। वो हमें सिंपल जो अब तक सीखे ना सेंटेंस आपने वो सेम रखने हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आगे वो सेम रखने हैं, जस्ट उसके आगे आपको लगा देना वेयर। क्या लगाना है, अगर आपको क्या पूछना है तो जगह पूछनी है, तो क्या पूछनी है, तो जैसे मैंने पूछा कि क्या वो जाता है, डज ही गो, क्या बोला, डज ही गो, आपने आंसर दिया हाँ सर वो जाता है, ही गोज। अब आदि को नहीं पता कि भाई कहाँ जाता है वो, अब इसने आदि ने पूछा सर किसकी बात करो, कहाँ जाता है वो, अब डज ही गो था, उसके जस्ट आगे लगा तो वेयर, वेयर डज ही गो, कैसे बोलेंगे, वेयर डज ही गो, सिंपल है ना। मैंने पूछा क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी, आपने आंसर दिया हाँ सर मैं पढ़ता हूँ, yes, I study। दया करो, दया करने को तो हैव पीटी, क्या बोलेंगे, हैव पीटी, या फिर हैव मर्सी भी कहते हैं, फिर से बोलो, मैं क्या कहूंगा, नो मर्सी, कोई दया नहीं, नो मर्सी, तो इसलिए तेज बोलो पहले ही, राइट। तो मैंने पूछा कि क्या आप खेलते हो, डू यू, एवरीबॉडी, डू यू प्ले, अच्छा जी, आपने कहा मैं खेलता हूँ, यस, आई प्ले, सिंपल है। अब आगे तो क्वेश्चंस होंगे ना, मैं पूछूंगा कहाँ खेलते हो आप, अब डू यू प्ले था, उसके जस्ट आगे लगा दो वेयर, बोलो वेयर डू यू प्ले, फिर से बोलो वेयर डू यू प्ले, आवाज नहीं आ रही, वेयर डू यू प्ले, वेयर डू यू प्ले, कैसे बोलेंगे, वेयर डू यू प्ले। अच्छा जी, मैंने पूछा कहाँ रहते हो आप, डू यू लिव होता क्या आप रहते हो, रहते तो हो ही कहीं ना कहीं, है ना, तो कहाँ रहते हो, लेकिन वेयर डू यू लिव, कैसे बोलेंगे, वेयर डू यू लिव। अच्छा, अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ रहता है, तो डज हो जाएगा, डज ही लिव होता, डज ही एक्शन, वेयर लगा दो, वेयर डज ही लिव, कैसे बोलेंगे, वन सेकंड एवरीबॉडी, वेयर डज ही लिव। अच्छा जी, वो जा रहा है तो कैसे बोलेंगे, जा रहा है वो, पूछ रहा हूँ ना, इज ही गोइंग हो जाएगा, फिर से बोलो, इज ही गोइंग, हाँ सर वो जा रहा है, अब क्वेश्चन उठेगा कि कहाँ जा रहा है, जगह पूछना चाह रहा हूं मैं, तो इज ही गोइंग सेम रहेगा, आगे क्या लगा देंगे, वेयर, आरव क्या लगा देंगे आगे, वेयर, राइट। तो इज ही गोइंग के आगे लगा दो वेयर, बोलो कहाँ जा रहा है वो, वेयर इज ही गोइंग, सिंपल, फिर से बोलो, अच्छा थोड़ा सा कुछ लोग आप वेयर को ढंग से नहीं बोल रहे, आप बोलो वेयर, क्या बोल रहे हो, ठीक तो लग रहा है ना, वेयर। लेकिन जब डब्ल्यू एच फैमिली बोलते हैं तो लिप्स, जो डब्ल्यू से भी जो वर्ड्स हमारे स्टार्ट होंगे वो हमारे लिप्स राउंड हो जाते हैं, उसमें कैसे होते हैं, राउंड। और जो आप बोल रहे हो ना वो वाला वी होता है, वी वाला, वी से जो वर्ब बनता है, वी फॉर वैन, समझिए। और हम जो बोलना चाह रहे हैं बोलना चाह रहे हैं वैन, वैन, वाई, वेयर, वेयर, हाउ, लिप्स राउंड कर लो, सर्कल बनना चाहिए ओ शेप, बोलो वेयर, where, 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 अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, where, हम कहते हैं ना सर मैं इंग्लिश बोल तो लेता हूँ लेकिन है ना हमारी वो टोन से दिखती है हरियाणवी, इन छोटी छोटी चीजों से आपको डिफरेंस पता नहीं चल पाता, कि पहले तो ठीक लग रहा था वेयर, लेकिन जब कंपैरिजन करोगे ना तो पता चलता है कि अच्छा वेयर कहना था ना कि वेयर है, समझे। हम पूछते हैं कब, व्हेन, व्हेन, एक जो गाड़ी चलती है वो वैन होती है, वैन, समझे मेरी बात, ऐसे वाई, 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 लिप्स राउंड, वाई, ओ शेप, ओ वाई, ओ करो वाई, 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 ये वाई जो हम सीधे लिप्स लिप्स करके बोल रहे हैं वाई, इट्स नॉट वाई, इट्स वाई, वाई, हाउ, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हम जो बोलते हैं हाउ बोलते हैं, हाउ आर यू, इट्स नॉट हाउ आर यू, इट्स हाउ आर यू, why, when, what, 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 now can you feel the difference, so आप बोलते हो what और एक what are you saying, no it's what are you saying, what are you saying, is it clear now, ओके तो हमें डब्ल्यूएच फैमिली को सिंपल जो अब तक स्ट्रक्चर सीख के एज इट इज सेम रखने, उनके आगे हम क्या लगा देंगे, वेयर लगा देंगे, अगर हमें जगह पूछनी है तो। जैसे मैंने कहा वो जा रहा है तो ही इज गोइंग, क्या वो जा रहा है, इज ही गोइंग, इज आगे आ गया, राइट। ये हाथ भी देखा करो, मैं ऐसे करता हूँ तो इज आगे आ गया, इसका मतलब ये होता है, मैं ऐसे करता हूँ तो पास्ट की बात कर रहा होता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ तो काम चल रहा होता है, थोड़ा सिंबल्स भी समझा करो, ठीक ना।
जेस्चर्स को समझना सीखो, दैट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। लोग पता नहीं कितनी बातें कर जाते हैं साइंस में, समझे? स्कूल टाइम में नहीं की, बहुत करते थे ना कॉलेज में, स्कूल में, क्लास में बैठे बैठे सर पढ़ा रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, उठ के देख रहे हैं, दोस्त को देख रहे हैं, अंगड़ाई तोड़ रहे हैं। अंगड़ाई तोड़ने का मतलब अंगड़ाई तोड़ना नहीं है, इशारा है पीछे वाले की तरफ कि मैं बैठा हूं आगे, देख ले पीछे मुड़ के। तूने अंगड़ाई तोड़ी, देखा उसको, हो वो कह रहा है, बोल कर रहा है ना फिर कहता चल बाहर पी के आते हैं, सारी बातें हो रही है ना। तो क्रिस ये भी तो खड़ा आगे, जाने नहीं देगा, मतलब मैं है ना। तो क्या बातें चल रही हैं, कईयों का पढ़ाई में ध्यान नहीं होता, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, कुछ लड़कियों को दिखा रहे होते हैं, वो सुंदर वाली है वाली सुंदर है, सारी बातें कर लेते हैं। तो इशारे आप भी समझना सीखो, दैट इज ऑल्सो लैंग्वेज। शब्दों से ही सब कुछ नहीं होता, इशारों से बहुत कुछ हो जाता है, राइट। ऐसे कभी आपने देखा होगा कि सामने वाले ने आपका वेलकम किया होता है, जी आइए चाय बना दो जी, उसके चेहरे से दिख रहा है कि रियलिटी में वो खुश नहीं है। उस समय आपको यही कहना पड़ता है, चाय वाय तो रहने दो, वो भी बस इतना ही वेट कर रहे थे, आप मना कर दो। फॉर्मेलिटी के तौर पे उन्होंने पूछा जरूर आपसे, और बाद में आप कहते भी, लग नहीं रहा था कि वो हमें देख के खुश थे। कहते ना कई बार हम, क्योंकि एक्सप्रेशंस सब कुछ बता देते हैं, शब्द चाहे कुछ भी हो। जैसे मैंने कहा था कि भाई मान लो तमन्ना गई, हो गया काम, तमन्ना हो गया काम। दुखी हो जाना, कितने दुख की बात, ओ बड़ा पीटी, ओ छोटी सी बच्ची बेचारी, हो गया काम, ओह वटा पीटी। फिर से बोलो, कितने दुख की बात है। और एक मैं कहूं भाई, कितना दुखी हूं मैं, देखना मर गई बहुत दुखी हूं मैं, देखो शब्द मेरे वही हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, कितने दुख की बात, ओह वटा पीटी, मर गई, बढ़िया हुआ ठीक है, लेकिन मैं कहने चाह रहा बढ़िया, मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ ना, कितना दुखी हूं देखो तो एक बार मुझे, मेरा चेहरा देखो, कितना दुख है मुझे इस बात का। तो एक्सप्रेशंस टेल एवरीथिंग, राइट। ओके, हम सीख रहे थे वेयर, राइट। अच्छा, वो गया तो कैसे बोलेंगे, ही हैज गॉन। देखो इशारा समझो, मतलब हो गया काम, है ना, ही हैज गॉन। फिर से बोलो, पूछेंगे कैसे, क्या वो गया, हैज आगे ले, हैज गॉन कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, हाँ सर गया वो, he has gone। अब मैं पूछूंगा कहाँ गया वो, ये तो बताओ। तो हैज ही गॉन था, उसके जस्ट आगे लगा दो वेयर। फिर से बोलो, वेयर हैज ही गॉन एवरीबॉडी। सिंपल है, हलवा है बिल्कुल, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ केक वॉक, इट्स अ डाइम अ डजन, इट्स अ डाइम अ डजन, राइट। अच्छा जी, अभी हो गया जगह पूछा। अगर हमने पूछना है टाइम, अगर हम पूछना चाहते हैं टाइम, समय, यानी कि कब, किस समय, तो कब के लिए हम देख के लगा देते हैं व्हेन। क्या लगा देते हैं, आपको व्हेन लगाना नहीं है, लेकिन आपको लगाना है व्हाट टाइम। क्या लगाना है, व्हाट टाइम। क्या लगाएंगे, मैंने पूछा कि क्या वो ऑफिस जाता है, डज ही गो टू ऑफिस, ऐसे बोलते हैं। फिर से बोलो ना, फिर तेज बोला करो, डज ही गो टू ऑफिस कैसे बोलते हैं, आपने आंसर दिया हाँ सर वो ऑफिस जाता है, यस ही गोज टू ऑफिस एवरीबॉडी। हाँ वो तो ऑफिस जाता है, बट आज आप लोग घर नहीं जाओगे, बट यू विल नॉट गो टू योर होम। कैसे बोलेंगे, बट यू विल नॉट गो टू योर होम एवरीबॉडी, बट यू विल नॉट, नहीं जाओगे, कसम खा रखी आप लोगों ने, सब घर नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू आवर होम। ठीक है, वो जा रहा है, देखो जा रहा है ना, जियांस, हाँ ही इज गोइंग कैसे बोलेंगे, जा रहा है वो, हाँ जा रहा है सर वो, ही इज गोइंग, कहाँ जा रहा है वो, वेयर इज ही गोइंग कैसे बोलेंगे, वेयर इज ही गोइंग। अच्छा जी, कितने बजे आप आ रहे हो, पूछना आप आ रहे हो आज, आर यू कमिंग कैसे बोलेंगे। अगर मैंने पूछा कि कितने बजे आ रहे हो, कब आ रहे हो, किस समय आ रहे हो, कुछ भी कहो हिंदी में, राइट। इंग्लिश में क्या, व्हाट टाइम। विच टाइम नहीं लगाना आपको, व्हेन भी नहीं लगाना, आपको लगाना है व्हाट टाइम। ठीक है, किस समय आ रहे हो, बोलो व्हाट टाइम आर यू कमिंग। फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। ऐसे ही अगर हमने पूछना है कि क्यों, काहे, बोलो काहे, ऐसे आपने बोला काहे, जब पूछना होता है ना, काहे है, काहे काहे नहीं बोले तो बारे तो परेशान ही, ये तोड़ देंगे तोरा। ठीक है, अब मैंने पूछा काहे नहीं बोला तो, बोलती नहीं लड़की, बताओ क्या करें बीना मैडम, ने क्यों नहीं बोलती ना, क्यों नहीं बोलते आप, पूछो इससे, पूछो मुझसे, मुझे क्या देख रहे हो, इससे पूछो ना। देखो नहीं समझ आ रहे कैसे पूछेंगे, क्या तुम बोलते हो डू यू स्पीक, क्या तुम नहीं बोलते डू यू नॉट स्पीक,
क्यों नहीं बोलते? वाई डू यू नॉट स्पीक? सिंपल बोलो, वाई डू यू नॉट स्पीक। फिर से बोलो, Why do you not speak? क्यों नहीं बोल रहे? तो Why वाई आर यू नॉट स्पीकिंग, है ना? फिर से बोलो, are you not speaking? और क्यों नहीं बोलते? Why do you not अब वहां जाते हो, डू यू गो देयर? कैसे बोलेंगे? do you go there? हाँ सर मैं जाता हूँ। Yes, I go there. कहाँ जाते हो आप? Where do you go? वेयर डू यू गो? सिंपल, राइट? वेयर डू यू गो? सर मैं कहीं जाता हूँ। I will go. आई गो समवेयर। कैसे बोलेंगे? I go somewhere. मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा, फ्यूचर की बात है, विल आ जाएगा। आई विल नॉट टेल। कैसे बोलेंगे? I will not tell. ऐसे करो, इट्स कॉन्फिडेंशियल। कैसे बोलेंगे? It's कॉन्फिडेंशियल होता है कोई मतलब बताने लायक बात ना, सीक्रेट हो, बिल्कुल गुप्त बात, रहस्य, जिसको हम रखना चाहें। जैसे कि आप बहुत सारी चीजें देखते हो ना, हमारी सेना की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिकली नहीं बता सकते लोगों को। हमारी जो CBI हैं या उनके अंडर जो काम हो रहे होते हैं, तो कई बार पता नहीं चलता कि वो इंसान सच में पुलिस वाला है या फिर सब्जी बेचने वाला है, राइट? इंडिया में, अदर कंट्रीज में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं हमारे, जो अदर जैसे अजीत डोभाल के बारे में सुना होगा। वो कितने साल पाकिस्तान में रहे, कभी वहां पर वो भिखारी बनकर रहे, कभी सब्जी बेचने वाले बन के रहे, राइट? और वहां की हमें खबर यहाँ पर देते रहते थे। अजीत डोभाल जो अभी मोदी जी की सिक्योरिटी में सबसे हेड है, राइट? वो आईपीएस रह चुके हैं। अब वो हमारे देश की जो सेफ्टी सिक्योरिटी उसको संभालते हैं। तो ऐसे मेरे बहुत सारे एजेंट जिन्होंने अपनी जान दे दी। एक का नाम मैं भूल गया, रोहित शर्मा ऐसा कुछ है शायद। वो आतंकवादियों के बीच में रहते थे। आप फोटो भी देखोगे ना, आपको लगेगा नहीं कि वो मतलब हमारे सैनिक ही थे। वो ऐसा गेटअप बना के उनके बीच में रहते थे। लेकिन वो जब उनके साथ बहुत अलग अलग सीन हुए। एक बार उनको शक भी हो गया था आतंकवादियों की हमारे साथ नहीं है। तो कॉन्फिडेंस देखो कैसे काम आता है। जब उन्होंने ये बोला ना कि तुम्हारे साथ नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपने हथियार से गोलियां चलाई नहीं उनके ऊपर, गोलियां निकाल के फेंक दी। बोला अगर शक है ना, अभी गोली मार दो। क्या बोला? कि शक है, अगर मेरे ऊपर डाउट है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, ये लो मेरी गोलियां सारी फेंक दी उनके आगे। बोला अभी गोली मार दो, अभी मरने के लिए तैयार हूं। उन इस तरीके से, इस कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि उनको यकीन हो गया कि ठीक है। जाके अपनी गोली उठाई, दोनों को मार दिया। जाके गोली उठाई, दोनों को मार दिया। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं? confident. यही मैं कहूंगा, इंग्लिश में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप क्या सोचते रहते हो कि मुझसे गलतियां होंगी, ये होगा वो होगा? नहीं, गलतियां तो होंगी ही होंगी। गलतियां तो हर एक इंसान करता है, और वो गलतियां इग्नोरेबल होती है, उनको इग्नोर करना होता है। बट यू हैव टू स्पीक। क्या करना आपको? यू हैव टू स्पीक, एवरीबॉडी। You have to speak. लेकिन सर हम नहीं बोलेंगे, वी विल नॉट स्पीक। कितना ही कुछ कर लो सर, हम नहीं बोलेंगे। बोलो वी विल नॉट Speak. चाहे कुछ हो जाए, कम वट में। क्या बोलते हैं? Comfort me. है ना, कम रेन और शाइन भी कहते हैं ना। चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं बोलेंगे सर। बोलो वी विल नॉट स्पीक। आवाज नहीं आ रही? We will not सर आवाज तो तब आएंगे ना जब हम बोलेंगे। बोलेंगे ही नहीं हम तो। बोलो वी विल नॉट speak. एवरीबॉडी। फिर से बोलो, We will not speak. We will not speak. कम रेन Comfort. और शाइन। कैसे बोलेंगे? We will not speak. Comfort. फिर से बोलो, वी We will not speak. Comfort. इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे नहीं सर हम बोलेंगे, साथ साथ कह रहे सर हम नहीं बोलेंगे, वी नॉट स्पीक। एक ने भी ऐसा नहीं कहा, नहीं सर ऐसी बात नहीं, हम तो बोलेंगे। बोलो हम बोलेंगे सर, I will speak. वी विल स्पीक। बोलो। We will speak. अब क्वेश्चन बनता कब बोलोगे, है ना? लेकिन यहाँ पे व्हेन लगा दो आप। व्हेन विल यू स्पीक। विल यू स्पीक सेम रहेगा, आगे डब्ल्यूएच फैमिली लग गई हमारी। बोलो व्हेन विल यू स्पीक। बोलो सर बोलूंगा I will speak. व्हेन पिग्स फ्लाई। कैसे कब बोलोगे? आई विल स्पीक व्हेन पिग्स फ्लाई। अच्छा देखो मैंने क्या बोला, इसकी हिंदी वैसे क्या होती है कि मैं कभी नहीं बोलूंगा। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या होता है? नेवर, राइट? लेकिन इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखोगे तो वही कंडीशनल है जो कल सिखाया था मैंने आपको। जब सुअर उड़ेंगे, इसके साथ तो व्हेन आया है, तो व्हेन विल पिग्स फ्लाई होना चाहिए था ना, कि जब सुअर उड़ेंगे। लेकिन इसमें विल क्यों नहीं लगाया गया इसके अंदर? क्योंकि जब सुअर उड़ेंगे कि इसका मतलब ये कि जब सुअर उड़ते हैं तो मैं वो काम करूंगा। अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगा। समझे मेरी बात? है वो फ्यूचर को ही शो कर रहा है, लेकिन विल आएगा नहीं उसमें, क्योंकि कंडीशनल है। इफ, व्हेन, व्हेनेवर अगर ये होंगे, अगर क्वेश्चन है तो विल आएगा। भाई मैंने पूछा कब आओगे तुम, व्हेन विल यू कम। क्या बोला मैंने? यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, व्हेन आ जाएगा और विल भी आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है। लेकिन जब आप दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, जब सुअर उड़ेंगे, तो व्हेन जो है वो कब का काम नहीं कर रहा हो, जब का काम कर रहा है। समझे मेरी बात? आप वहां पर कब जाते हो? व्हेन डू यू गो देयर। कैसे बोलेंगे? When do you go there? व्हेन डू यू गो देयर, राइट? सर जब मेरा काम हो जाता है मैं चला जाता हूँ। जब आपने बोला जब मेरा काम हो जाता है, व्हेन माई वर्क इज कंप्लीट देन आई गो। अब यहाँ पे क्या बोला आपने? इस व्हेन का मतलब क्या है? कि जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, व्हेन माई वर्क इज
कंप्लीट। समझे मेरी बात? तो यहाँ पर ये जो वेन है और वो पहले वाला जो वेन था, दोनों अलग अलग है। एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन ये कनेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, कि जैसे ये हर एक डब्ल्यूएच फैमिली के साथ होता है। जैसे वेयर मतलब कहाँ भी होता है, जहां भी होता है। अब कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, कैसे बोलेंगे? Where do you go? सर मैं वहीं जाता हूँ जहां आप जाते हो। आई गो एट द सेम प्लेस वेयर यू गो। वेयर डू यू गो नहीं होगा, अब क्या होगा? वेयर यू गो, जहां आप जाते हो। कैसे बोलेंगे? वेयर यू गो। अब कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव पूछेंगे ना, जगह पूछेंगे रहने के लिए, कहाँ रहते हो, ये क्वेश्चन है। तो डूडस आगे आ जाएगा हमारा। बोलो कहाँ रहते हो आप? वेयर डू यू लिव। हम तो भाई आपके दिल में रहते हैं, है ना? रहते या नहीं रहते? दिल में रखते हो मुझे? नहीं रखते? कुछ लोग तो हाँ भी नहीं कर रहे। नहीं, स्वाति मैम ने हाँ किया था ना, कोमल मैडम ने। अगर इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा तो दिल में नहीं रखोगे मतलब। गौरी मैडम कह रहे हैं सर आपको रखते हैं हम दिल में क्योंकि आप हमें इंग्लिश सिखा रहे हो। ये तो लॉजिक गलत हो गया। ये क्या बात हुई कि आप इंग्लिश सिखा रहे हो इसलिए दिल में रखते हो हमें, हैं? अच्छा जी, ठीक है गौरी मैडम, मैं तो मतलब ही दुनिया है। इंग्लिश सिखाएंगे तो दिल में रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। ठीक है गौरी मैडम, ऐशान फ्रोमोस, है ना? अभी हम सीख रहे थे वेयर एंड व्हाट टाइम। समझे मेरी बात? मैंने पूछा कहाँ तो वेयर लगा देंगे, और मैंने समय पूछा तो क्या लगा देंगे? व्हाट टाइम। तो कारण जानना चाहेंगे क्यों ऐसा, तो लगाएंगे वाई। क्या लगा देंगे? वाई। फिर से बोलो। आप इंग्लिश सीखते हो क्या? डू यू लर्न इंग्लिश? कैसे बोलेंगे? क्या वो इंग्लिश सीखता है? हाँ, वो इंग्लिश सीखता है। यस, ही लर्न्स इंग्लिश। कहाँ सीखता है इंग्लिश? वेयर डज ही लर्न इंग्लिश? कैसे बोलेंगे? Where does he learn English? यूएंटा तो सीख और कहाँ सीखेगा? बोलो। ही लर्न्स इंग्लिश एट यूएंट। अच्छा, कितने बजे जाता है वो सीखने के लिए? देखो क्या वो जाता है, डज ही गो। कितने बजे जाता है तो व्हाट टाइम लगा दो। बोलो व्हाट टाइम डज ही गो। कैसे बोलेंगे? What time does he go? फिर से बोलो। What time does he go? आप नहाते हो क्या? हाँ सर मैं नहाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, कहाँ नहाते हो? है ना? कुछ चीजें में सेंस के बेस पे पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पूछ लें। कहाँ नहाते हो बताओ? गली में नहाता हूँ। हाँ, कभी कभी हो सकता है सिचुएशनल कि हम वेयर का भी क्वेश्चन कर लें। जैसे आपका बाथरूम टूटा हुआ है, काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, अरे बाथरूम तो टूटा पड़ा, नहाते कहाँ हो तुम? अब ठीक है, सिचुएशनल हो सकता है, बट इन जनरल हम ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना? भाई कहाँ नहाते हो? मैं तो नहाता हूँ गलियों में, बताओ। कहीं भी बाल्टी ली अपना भर के नहा लिया। तो कहाँ नहाते हो? बोलो वेयर डू यू टेक अ बाथ। कैसे बोलेंगे? Where do you take a bath? वो कहाँ नहाता है? वेयर डज ही टेक अ बाथ, राइट? फिर से बोलो। Where does he वेयर डज ही टेक अ बाथ। एवरीबॉडी। take a bath? अच्छा, वो जा रहा है तो क्या वो जा रहा है? इज ही गोइंग। कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग? फिर से बोलो। Where is he going? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? यशिका, आर यू कमिंग? बोलो यस। आ रही हो ना? आई एम कमिंग। कैसे बोलेगी? आई एम कमिंग। फिर से बोलो। Yes, I am coming. 4 से ऊपर का टाइम हो गया, कितने बजे आ रहे हो? व्हाट टाइम आर यू कमिंग? सिंपल। जैसे आर यू कमिंग था ना, तो कितने बजे आ रहे हो? व्हाट टाइम आर यू कमिंग? सेम रहेगा हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स में टेंशन मत लो, वही सेम है जो अब तक सीखा है, बस उसी के आगे वेयर व्हाट टाइम आपको वाई लगा देना है। ठीक है? अच्छा, आप लेट क्यों आ रहे हो आज? बोलो वाई आर यू कमिंग लेट। फिर से बोलो। Why are you coming late? अच्छा, कोई रोज लेट आता है मान लो, ठीक है, जैसे ये रोज लेट आता है। ही कम्स लेट एवरी डे। कैसे बोलेंगे? He comes late every day. पूछो क्यों लेट आते हो भाई, क्यों लेट आते हो? अच्छा, पहले पूछेंगे क्या आप लेट आते हो, ये बोलो। डू यू, ऐसे पूछेंगे ना। अगर मैंने पूछा क्यों लेट आते हो तो वाई लगा दो उसके आगे। बोलो वाई डू यू कम लेट। कैसे बोलेंगे? Why do you come late? फिर से बोलो। Why do you come late? कहाँ रहते हो आप? वेयर। कहाँ खेलता है वो? वेयर डज ही प्ले। कैसे बोलेंगे? Where does he play? आप कहाँ खेलते हो? आप कहाँ खेल रही हो अभी? वेयर आर यू प्लेइंग। कैसे बोलेंगे? Where are you playing? वो तो गया सर। कौन गया? Who has gone। कैसे बोलेंगे? Who has gone? कौन गया? Who has gone। वो गया सर। He has gone। चिंटू गया सर, चिंटू। अब क्वेश्चन बनता कहाँ गया चिंटू? Has he gone था, where लगा दो। Where has he gone। कैसे बोलेंगे? Where has he gone? जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे। बोलो एवरीबॉडी। जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे, लौट के वापस यहाँ आओगे। कहाँ आओगे? फ्लुएंटा पे आओगे और कहाँ जाओगे बताओ? कहीं गए भी तो पछताओगे, है ना गौरी मैडम? इंग्लिश नहीं आएगी फिर बोलोगे सर ठीक है मेरे 3-4-5 महीने बर्बाद हो गए, अब आप सिखा दो। तो लौट के वापस यहीं आओगे। राइट? हाँ, सीख के जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन सीख के जाएंगे। ओके, तो हम जाएंगे। बोलो वी विल
गो कैसे बोलेंगे? फ्यूचर की बात तो विल आ जाएगा, पूछेंगे तो विल आगे आ जाएगा। क्या आप जाओगे? जाओगे मुझे छोड़ के? जाओगे? बड़ा दुख होगा मुझे। क्या आप जाओगे बिना मैडम? विल यू गो कैसे बोलेंगे? बिना मैडम कह रही हाँ सर जाना तो पड़ेगा, आई विल गो, जाऊंगी मैं, आई विल। फिर से बोलो। Yes, I will go. पूछेंगे सर क्या आप जाओगे? अच्छा ये तो बता दो कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो, है ना? विल यू गो सेम रहेगा, आगे लगा देंगे वेयर। फिर से बोलो वेयर विल यू गो। लेकिन अभी आपको विल के ऊपर फोकस नहीं करना है, इसको हम धीरे धीरे अपने आप ऐड ऑन करते जा रहे हैं, लेकिन मेन फोकस आपका डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर यहाँ पे है, क्योंकि हमने अच्छे से सीखा है। इन्हीं में सिर्फ डब्ल्यूएच फैमिली लगानी है, अच्छे से सीख लो। जब एक चीज को हम सीख लेते हैं ना अच्छे से, वो अपने आप दूसरी चीज आ जाती है। जैसे कि आपने फोन चलाना इस हाथ से सीखा, लेकिन आप इससे भी चला लेते हो। लिखना आपने इससे सीखा था, इससे भी गलत सलत थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिख लेते हो, लिख तो लेते हो ना, तो अपने आप ट्रांसफर हो जाती है चीजें। ड्राइविंग के साथ से सीखी थी, तो इससे भी आप कर ही लेते हो। समझे मेरी बात? गियर्स हम लेफ्ट से बदलते हैं, लेकिन राइट में भी बदल सकते हो अगर आप राइट साइड बैठे हो तो अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं, तो चीजें कनेक्टेड होती हैं। आप सोच रहे हो कि मैं इसको कम प्रैक्टिस करूंगा, तो एक चीज की जब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो समझ लेना आने वाली 10 चीजों का नुकसान करते हो। अगर आपने वेयर व्हाट टाइम अच्छे से सीख लिया, तो कोई भी डब्ल्यूएच फैमिली आप आराम से लगा लोगे, चाहे वो वाई हो, हाउ लॉन्ग हो, कुछ भी हो। फिर समझे मेरी बात? इसीलिए मैं कहता हूँ कि टाइम पर हर एक स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग में जब बेस हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो प्रैक्टिस जरूर किया करो। तो क्या आप खेलते हो? कहाँ खेलते हो? वो कहाँ खेलता है? वेयर डज ही प्ले। अब डज ही प्ले जिसने अच्छे से सीख लिया, उसको वेयर लगाना कोई मुश्किल नहीं लगेगा, है ना? क्या वो खेलता है? डज ही प्ले। कहाँ खेलता है? कितने बजे खेलता है? क्यों खेलता है वो? वाई डज ही प्ले कैसे बोलेंगे? तुम क्यों खेलते हो? कहाँ खेलते हो तुम? कितने बजे खेलते हो आप? व्हाट टाइम डू यू प्ले? क्या आप खेल रहे हो? क्यों खेल रहे हो? पढ़ क्यों नहीं रहे? Why are you not studying? फिर से बोलो। I am not studying. आपके एग्जाम्स आ गए हैं, बिल्कुल नजदीक में ही है, बिल्कुल सर पे आ गए एग्जाम्स। कहाँ गए हैं? सर पे देखो, आ गए ना सर पे, देखो सर पे एग्जाम। कब का एग्जाम? 10 दिन बाद है ना, 1 तारीख को एग्जाम है। बताओ, बोलो एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर। क्या बोलेंगे? अब हिंदी में देखो ट्रांसलेशन, तुषार भैया वही था ना हिंदी का मुहावरा। सर कैसे समझेंगे कि सच में सर पे आए हैं, या हमें पता है हिंदी में कि भाई सर पे आना कोई चीज बिल्कुल, भाई शादी नजदीक आ गई, बिल्कुल सर पे आ गई है ना, बिल्कुल डेट उस चीज के सर पे आ गई, एग्जाम सर पे आ गए हैं, तो सर पे आना मतलब बिल्कुल नजदीक आ जाना। अंग्रेज सर पे नहीं कहते, अंग्रेज कहते हैं अराउंड द कॉर्नर, कहीं कहीं कोने में आ गए हैं, देखो अराउंड द कॉर्नर। ठीक है ना, ज्यादा दूर नहीं है, कहीं कोने में ही आसपास है, तो बिल्कुल सर पे आ जाना, बिल्कुल नजदीक आ जाना कोई चीज, अराउंड द कॉर्नर है। शादी होने वाली है अगले सप्ताह, तुषार की शादी क्या है? डंग 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 नजदीक ही है। कहाँ है? अराउंड द कॉर्नर। फिर से बोलो, Around the corner. बोलो पहले उम्र भैया कि उसकी शादी, हिज मैरिज इज अराउंड द कॉर्नर। कैसे बोलेंगे? तमन्ना का एग्जाम अराउंड द कॉर्नर है, तमन्नाज एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर। तो बोलो हर एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर। बोलो आई एम बाइडिंग द टाइम। कैसे बोलेंगे? बाइडिंग द टाइम का मतलब क्या होता है? जब आप सही मौके की तलाश में होते हो, ठीक है ना, उसको अभी नहीं मारेंगे, उसकी मौत सोचनी पड़ेगी। बोलो उसकी मौत सोचनी पड़ेगी, उसको ऐसी आराम मौत नहीं देंगे, दर्दनाक मौत देंगे। मैं सही मौके के इंतजार में हूँ, मतलब, है ना? कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो मैं अभी जानबूझ के बताना नहीं चाहता आप लोगों को, जैसे आप पूछ रहे थे, क्योंकि अगर हम उस टॉपिक को पहले पकड़ेंगे वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। राइट? क्या मैं पहले दिन आपको वेयर व्हाट टाइम सिखा देता? नहीं, पहले डू डज अच्छे से आता, तभी तो ने वेयर व्हाट टाइम पे आगे स्टेप लिया है। समझे मेरी बात? तो इसीलिए हम कहते हैं थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। बोलो Things happen by and by. चीजें क्या होती है? धीरे धीरे होती है। गाना नहीं सुना आपने? धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, एवरीबॉडी, धीरे धीरे से दिल को चुरा। तो एकदम नहीं चुराया जाता दिल, धीरे धीरे चुराना पड़ता है ना? हाँ, तो धीरे धीरे से किसी की जिंदगी में हम आ सकते हैं, एकदम नहीं आ सकते। एकदम आएंगे तो सामने वाला घबरा जाएगा, डर जाएगा, आप भी डर जाओगे, फिर काम खराब हो जाता है। ऑल इन में क्या हो जाता है? All in तो way. इसलिए गाना गाओ, बोलो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। राइट? तो चीजें होती हैं धीरे धीरे। बोलो थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। जैसे बोलो Things happen by and by. थिंग्स हैपन बाय। तो रोम एक दिन में नहीं बना था। बोलो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कैसे बोलेंगे? Rome was not built in a day. इसका मतलब क्या होता है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है, वक्त लगता है चीजों में।
अच्छी चीजें बनने में वक्त लगता है, इसलिए वेट करें सही टाइम के लिए। आई एम बाइडिंग माई टाइम, बोलो सही मौके के इंतजार में। जब सही मौका आएगा मैं अपने आप आपको बता दूंगा। आई एम बाइडिंग माई टाइम, फिर से बोलो। तो कब कहाँ कैसे मारना है चिंता मत करो, मैं आप बता दूंगा। आई एम बाइडिंग माई टाइम, सही मौके के इंतजार में, ठीक है। तो मना भी जल्दबाजी नहीं करनी, आप बस बंदूक तैयार रखो, ठीक है। मैं सही मौके के इंतजार में, बोलो आई एम बाइडिंग माई, ठीक है। तलवार वगैरह रेडी रखना, आप अच्छी मौत देंगे उसको चिंता मत कर। आई एम बाइडिंग माई टाइम, कैसे बोलेंगे? मैं सही मौके के इंतजार में हूँ। आई एम बाइडिंग माई एवरीबॉडी, ओके। तो बाइड माई टाइम का मतलब क्या होता है? सही मौके के इंतजार में, मैं सही मौके का वेट कर रहा हूँ। बोलो आई एम बाइडिंग माई टाइम, फिर से बोलो। अच्छा जी, क्या वो खेलता है? डज ही प्ले, कहाँ खेलता है वो? वेयर डज ही प्ले, कैसे बोलेंगे? सर वो पार्क में खेलता है, या फिर एट लगाएंगे तो ही प्लेज एट द पार्क। एवरीबॉडी ही प्लेज एट द पार्क, एवरीबॉडी। अच्छा, कितने बजे खेलता है वो? व्हाट टाइम डज ही प्ले, कैसे बोलेंगे? व्हाट टाइम डज ही लाउडली। सर वो 6 बजे खेलता है, he plays at 6 o'clock। खेलता ही तो आता ना आपको बनाना सेंटेंस, ही एक्शन है यस, वो खेलता तो he plays 6 बजे खेलता है, बोलो he plays at 6 o'clock। कहाँ खेलता है? कितने बजे खेलता है? पढ़ता है क्या वो? पढ़ता तो नहीं है सर, लेकिन he doesn't study, कैसे बोलेंगे? he doesn't बस खेलता है वो, but he plays only, कैसे बोलेंगे? इससे बोलो। देखो, क्या वो खेलता है तो डज ही प्ले, क्या वो पढ़ता है तो डज ही स्टडी, कैसे बोलेंगे? अगर मैंने पूछा क्यों नहीं पढ़ता वो, व्हाई डज ही नॉट स्टडी हो जाएगा, है ना। व्हाई डज ही नॉट स्टडी, कैसे बोलेंगे? व्हाई डज ही नॉट, उसकी छोड़ो, तुम क्यों नहीं पढ़ते? मैं तो शायद क्यों नहीं पढ़ते तुम, बोलो व्हाई डू यू नॉट स्टडी, सिंपल तो है। अब देखो, जो डू यू नॉट है या डज यू नॉट है ना, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं डोंट यू, डजंट यू। इकट्ठा बोलने में ऐसे बोलते हैं, जैसे मैंने पूछा ना व्हाई डू यू नॉट स्टडी, हम बोल सकते हैं व्हाई डोंट यू स्टडी, क्या बोल सकते हैं? व्हाई डोंट यू स्टडी, एवरीबॉडी। वो क्यों नहीं पढ़ता? व्हाई डजंट यू स्टडी, कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी। वैसे क्या होता है, सिर्फ डज आगे आता है, लेकिन जब पूरा बोलना चाहे तो हम डजंट बोल देते हैं। व्हाई डजंट ही स्टडी, व्हाई डजंट ही गो, व्हाई डोंट यू गो, व्हाई डोंट यू टॉक टू मी, राइट? क्यों नहीं बात करते मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बताओ सर, क्या बिगाड़ा? कुछ बिगाड़ा आपका? क्यों नहीं बात करते मुझसे, बताओ, बोलो कैसे पूछेंगे? क्यों बात नहीं करते मुझसे? व्हाई डू यू नॉट टॉक टू मी, व्हाई डू यू नॉट टॉक टू मी, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन एवरीबॉडी। अच्छा, वो मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? बताओ, कुछ बिगाड़ा मैंने? कैसे पूछेंगे? क्यों नहीं करती? व्हाई डज शी नॉट टॉक टू मी, कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी। मैंने कुछ बिगाड़ा आपका? इट्स इंग्लिश क्या होगी? देखो, मैंने आपका बिगाड़ा है तो आई हैव डन, बोलो रॉन्ग टू यू। इतना सिंपल था ना। हमें लगता है कुछ बिगाड़ने के लिए कुछ अलग से ही मिलेगा, तो मैंने आपका बिगाड़ा है मतलब मैंने कुछ गलत किया आपके साथ। आई हैव डन समथिंग रॉन्ग टू यू, राइट? मैंने बिगाड़ दिया आपका कुछ, तो कैसे बोलूंगा? आई हैव डन रॉन्ग टू यू, जैसे बोलो। लेकिन मैंने तो नहीं बिगाड़ा ना आपका, नोट लगाओ। आई हैव नॉट डन रॉन्ग टू यू, फिर से बोलो। अच्छा, मुझे पूछना है कि मैंने बिगाड़ा कुछ आपका, हैव को आगे ले आओ। हैव आई डन रॉन्ग टू यू, इसमें एनीथिंग या समथिंग लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग टू यू, कैसे बोलेंगे? हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग टू यू। सर आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, कैसे बोलोगे? यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग टू मी, कैसे बोलेंगे? यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग टू मी, राइट? सर उसने मेरा बिगाड़ा, लेकिन ही हैज डन रॉन्ग टू मी, फिर से बोलो। He has done wrong to me. जब मैंने कुछ बिगाड़ा आपका, कैसे पूछूंगा? हैव आगे आ जाएगा। हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग टू यू, नहीं सर आपने कुछ नहीं बिगाड़ा। यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, क्या वो खेलता है? क्या वो जाता है? क्या वो नाचता है? कहाँ नाचता है वो? वेयर डज ही डांस? शादियों में नाचता है, कैसे बोलेंगे? ही डांसेस इन मैरिजेस। क्यों डांस करता है वो? व्हाई डज ही डांस? सर पैसे उठाने के लिए, वो गुड़चड़ी पे या बारात में, ऐसा ही कुछ। अच्छा, क्या मंदिर जाते हो? डू यू? हाँ सर, जाता हूँ मैं मंदिर। आई गो टू द टेम्पल, इसे बोलो। We go to the temple. हाँ, क्या नाम था, भूल गया मैं।
राहुल 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 जाता है मंदिर, कैसे बोलेंगे? राहुल गोज टू द टेम्पल, कैसे बोलेंगे? Rahul goes to the temple. पूछेंगे भाई क्यों जाते हो आप मंदिर? वाई डू यू गो टू द टेम्पल? फिर से बोलो एवरीबॉडी। Why do you go to the temple? भाई सर चप्पल वप्पल उठा लेते हैं वहां से, क्या है ना? तो वाई क्या है, क्यों? तो चप्पल चुराने जाता हूँ, बोलो आई जाता हूँ मैं, पहले इतना बनाओ, आई गो, देखो आई गो टू टेम्पल नहीं बोलना, आई गो टू द टेम्पल बोलना है। क्यों बोलना है द? देखो द लगने का मतलब क्या है, आप उस पर्पस से नहीं जा रहे जिस पर्पस से बाकी लोग जा रहे हैं। अगर आप सेम पर्पस से किस पर्पस से उस जगह पे जाते हो जिस पर्पस के लिए वो बनी है वो जगह, तो आपको, ये सबके साथ नहीं होता लेकिन मैक्सिमम काफी चीजों के साथ होता है, तो वहां पे आपको कोई द नहीं लगाना। जैसे मैंने कहा आई गो टू टेम्पल, इसका मतलब है अपने आप समझोगे कि मैं पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कहा मैं सो जाता हूँ 10 बजे, आई गो टू बेड एट 10 o'clock। मैंने सोना तो मेंशन नहीं किया, लेकिन बेड सोने के लिए होता है। आई गो टू बेड मतलब मैं सो जाता हूँ, समझे? लेकिन मैंने कहा आई गो टू द बेड, बोलो I go to the bed. एंड प्ले तोता उड़ मैन आउट। तो पर्पस अलग हो गया ना। मैं बेड पे जाता हूँ, बैठ के आलती पालती मार के बैठ के ऐसे क्रॉस लेग्ड राइट, और मैं क्या खेलता हूँ? तोता उड़ मैन आउट। तो मेरा पर्पस क्या है? अलग है। तो पर्पस अलग होगा तो हम तो लगाएंगे। तो आपका पूजा पाठ तो पर्पस है नहीं, चप्पल उठाना है, सिक्के उठाना है वहां। तो कुछ लोग जाते पूजा करने, बोलो सम पीपल गो टू वर्शिप बट सम पीपल गो टू सी पूजा। कुछ पूजा करने जाते हैं, कुछ पूजा को देखने जाते हैं। किस पूजा के चक्कर में जाते हैं? तो क्या मंदिर जाते हो? बोलो डू यू गो टू टेम्पल, है ना? डू यू गो टू, सर डू यू गो टू टेम्पल मत पूछो हमसे पूछो डू यू गो टू द टेम्पल। तो अब आंसर में बता दो मुझे, सर आई गो टू द टेम्पल, बोलो I go to the temple. काहे जाते हो? काहे बोलो, काहे? ऐसे नहीं हाथ निकालना पड़ता है। तो वाई, काहे तो बोल दिया, इतनी देर से वाई बुलवा रहा वो नहीं बोल रही है ना। बोलो वाई डू यू गो, बोलो Why do you go? आवाज नहीं आ रही। Why do you go to the temple? वाई डू यू गो टू द Temple. सर भी अपना चप्पल उप्पल उठा लेते हैं, चप्पल चुराने जाता हूँ, बोलो आई गो टू द टेम्पल टू स्टील स्लीपर्स, स्लीपर्स शूज जो भी आपको मिल जाता है, राइट? तो इसलिए हम जैसे जेल जाना, गो टू जेल होता है। अगर आपने चोरी वोरी की, कोई क्रिमिनल गया है तो गो टू जेल होगा। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्या बात है, क्या चीज है ना? पैसे की लगा दूं, वहां तक लगा दूंगा, छत तक, यानी यहां से ढेरी शुरू होगी अप टू द रूफ। क्यों आया टू? अप ऊपर, टू द रूफ, अप टू द रूफ, समझे मेरी बात? यहां से वहां तक ढेरी लगा देंगे, देखो ऊपर यहां तक, कम नहीं 15 फुट के आसपास लगा देंगे ढेरी, ठीक है भैया दीपक? हाँ बोलो आई विल मेक अ हीप, हीप होता है ढेरी, बोलो आई विल मेक अ हीप, या फिर पाइल भी कह सकते हैं, है ना? आई विल पाइल अप मनी, बोलो I will climb अप टू द रूफ। up to the roof. तो टू क्यों लगा? यहां से वहां तक, समझे मेरी बात? तो टू लगता है पे अटेंशन टू मी, अपना ध्यान मुझ तक लेकर आओ, मेरी तरफ खींचो। तो टू इस सेंस में होगा, मैं जा रहा हूं आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा। कहाँ जा रहे हो सर, कैसे पूछोगे? Where are you going? जा रहे हो तुम, कहाँ जाओगे, बोलो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, फिर से बोलो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, राइट? तो मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो सर? वेयर आर यू गोइंग, तो मैं जा रहा हूँ आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा। अब टू क्यों आया? यहां से वहां मूव होना, राइट? अब अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, दो एक्शंस की, कि मेरा यहां उस काम को करने का पर्पस कुछ और है, तो उसमें दो एक्शन आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं यहां आया हूं, आई हैव कम, क्या करने आया हूं? आपको पढ़ाने के लिए आया हूं ना, आई हैव कम हियर टू टीच यू। तो बीच में टू क्यों आया? कि मेरा आने का पर्पस है आपको पढ़ाना, ठीक है? वो वहां पर गया उससे बात करने के लिए, He has gone there to he has talk. gone there to talk। वो क्यों गया वहां पर? उससे बात करने के लिए गया है, तो he has gone there to talk। Once again everybody, He has gone there. ओके। तो मैं पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग, कैसे बोलेंगे? I am drinking. I am drinking. अपनी प्यास बुझाने के लिए पी रहा हूँ। तो मेरे पीने का पर्पस क्या है? प्यास बुझाना। आई एम ड्रिंकिंग टू, प्यास बुझाना। नहीं पता तो ऐसे ही बोल लो, इंग्लिश क्या होगी? क्वेंच। प्यास बुझाने को बोलते क्वेंच। तो मैं पी रहा हूँ अपनी प्यास बुझाने के लिए, है ना? बोलो आई एम ड्रिंकिंग टू क्वेंच माई थर्स्ट, कैसे बोलेंगे?
है ना, प्यास को बुझाना क्वेंच होता है। इज दैट क्लियर नाउ? तो कोई भी काम आप करते हो, मैं उसको पीटता हूँ सुधारने के लिए, तो टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? देखो, अगर मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ मंदिर, मैंने कहा सिंपल मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो मेरा पर्पस क्या होगा मेनली मंदिर जाने का? मेनली हम क्यों जाते हैं बेसिकली मंदिर? पूजा पाठ करने के लिए। तो आप सिंपल ये कह के जाते हो, ठीक है मैं मंदिर जा रही हूँ, आके वहां से आप बात करूंगी, ऐसे बात कर रहे हो। तो इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, ना दा लगाना, कुछ नहीं लगाना। आई एम गोइंग टू टेम्पल, क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू टेंपल। हम समझ गए कि आप पूजा पाठ करने के लिए गए हो, अपना पूजा वूजा करके आओगे, मंदिर जाके आप आ जाओगे थोड़ी देर में। ठीक है, मुझे उसमें कुछ नहीं पूछना, ना आपको कुछ बताना, ना दा लगाना, ना कोई पर्पस बताना, ना आपको टू लगाना। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हो, लेकिन एक बार मैं जैसे आप पीटीएम में जाते हो बच्चों की, कहाँ जाते हो? पीटीएम में। ठीक है, मैं एक बार स्कूल जा रहा हूँ, अगर उसके पापा कह रहे हैं तो पापा पढ़ने तो नहीं जाते? अपने आप क्लियर हो जाएगी बात। देखो, मैंने कहा कि चिंटू जा रहा है स्कूल, 8 बज गए, उसकी स्कूल की बस आ गई, है ना, स्कूल की बस आ गई। अब चिंटू कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। इसमें कुछ बताने की जरूरत है कि वो पढ़ने जा रहा है, क्या करने जा रहा है ना? चिंटू इज गोइंग टू स्कूल, कैसे बोलेंगे? चिंटू इज गोइंग टू स्कूल। अच्छा, चिंटू कहाँ जा रहा है कैसे पूछेंगे? वेयर इज चिंटू गोइंग? अच्छा, चिंटू गया तो चिंटू हैज गॉन, कहाँ गया चिंटू? वेयर हैज चिंटू गॉन, कैसे बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही? चिंटू गोइंग। आपने कहा सर चिंटू स्कूल गया, चिंटू हैज गॉन टू स्कूल। हम बच्चों को ऐसे ही तो बताते हैं ना घर में, हिंदी में भी, चिंटू गया, चिंटू स्कूल गया 2 बजे आएगा। तो क्या कुछ बताना पड़ता है हमें, कुछ और पर्पस उसका कि भाई किस लिए गया है, क्यों गया, पढ़ने के लिए गया है? नहीं बताते ना कुछ भी, बस चिंटू स्कूल गया। अगर हमने कहा उसके चिंटू के पापा का है, सर वो तो स्कूल में गए हैं पीटीएम में। पीटीएम में एक पर्पस बताया है, स्कूल में गए चिंटू की फीस भरने के लिए। क्या करने के लिए? फीस भरने के लिए। अब चिंटू का पापा जो गया है स्कूल में, वो तो वहां पढ़ने के लिए नहीं गया। अब चिंटू के पापा गए हुए हैं कहां पर? स्कूल में। क्या करने के लिए? फीस भरने के लिए। तो उनका पर्पस अलग हुआ। तो चिंटूज फादर गए हैं, बोलो चिंटूज फादर हैज गॉन टू पे द फी। अब टू लगा के हम बोलेंगे टू पे द फी। तो हम पर्पस भी बताते हैं टू लगाकर, फिर उसके बाद उसके पापा गए हैं स्कूल, बोलो हिज फादर हैज गॉन टू द स्कूल टू पे द फी, फी जमा कराने के लिए। तो इसलिए हम दा लगाएंगे, अदरवाइज हम सिंपल बोलेंगे तो नहीं लगाएंगे। अगर मैं जेल जाता हूँ, हमने कहा भाई वो कहाँ गया, आजकल दिखाई नहीं देता तुम्हारा लड़का, सर वो तो जेल गया, ही हैज गॉन टू जेल। कुछ मेंशन नहीं करना, मतलब पकड़ा गया है, कुछ क्राइम किया है, ही हैज गॉन टू जेल। क्या बोलेंगे? He has gone to फिर से बोलो। He has gone to अच्छा, अब उसके पापा गए हैं जेल, वो जेल इसलिए नहीं गए कि वो पकड़े गए हैं, वो इसलिए गए हैं उसको बेल कराने के लिए, या फिर उससे मिलने के लिए, है ना। कई बार मिलने भी जाते हैं ना, उनको टाइम होता है कि भाई इतनी देर आप मिल सकते हो कैदी से। तो ही हैज गॉन टू द जेल, क्या करने? टू मीट हिम, उसे मिलने के लिए। बोलो he has gone to the jail to meet him, everybody फिर से बोलो he has gone to the jail to meet him, स्वाहा, फिर से बोलो। स्वाहा ही हो जाता है, सिखा रहा हूँ, भूल जाते हो। स्वाहा हो जाता है, आहुति दे देते हो, है ना। नहीं भूल रही, बीना मैडम मना कर, भूल नहीं रही हूँ सर, आई एम नॉट फॉरगेटिंग। कैसे बोलेंगी? वो तो भूल गया, लेकिन he has forgot, कैसे बोलेंगे? He has forgot. क्या आप भी भूल गए? हैव यू? मैं तो नहीं भूला सर, मैं नहीं भूलता। आई डोंट फॉरगेट, कैसे बोलेंगे? I don't forget. ये भूल जाती है, लेकिन शी फॉरगेट्स, क्या ये भूल जाती है? डज शी फॉरगेट? बोलो Does she forget? क्यों भूल जाती है ये? Why does she forget? Why does she forget? Does she forget सेम रहेगा हमारा, why लग जाएगा। Why does she forget? Everybody, why does she forget? ये बादाम नहीं खाती ना, बादाम नहीं खाती ना, बोलो she doesn't take almonds, right? तो क्या वो जाता है? कैसे बोलेंगे? हाँ, अब लगा फिर अच्छा। कहाँ जाता है वो? वेरी गुड, बोलो कहाँ जाता है वो? कितने बजे जाता है वो? टाइम डज ही गो, कैसे बोलेंगे? कहाँ जाता है वो? क्यों जाता है वो? वो जा रहा है सर, क्या वो जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो? Where is he going? कैसे बोलेंगे? ओके, कैसे जा रहा है वो? हाउ? क्यों जा रहा है वो? गया वो तो, क्या वो गया? कहाँ गया? क्यों गया वो? Why has he gone? अब लगा पा रहे हो ना सेंटेंस, ऐसे बोलना हो। हाँ, तो खांसी कर रहा है, बोलो he is coughing, कैसे बोलेंगे? क्या तो आप भी खांसी करते हो क्या? क्यों खांसी करते हो? खांसी हो रखी है।
बोल रखी है मतलब मुझे खांसी है, मेरे पास खांसी है, ठीक है। मेरे पास पेन है तो आई हैव अ पेन, वॉच है तो आई हैव अ वॉच, राइट। आई हैव अ कॉफ, देखो कोशिश करो ए लगाओ इसके साथ, बीमारियों के बारे में बताना होता है तो आई हैव अ फीवर, आई हैव अ हेडेक। ऐसे ही मुझे खांसी है तो I have a cold. आई हैव अ कॉफ। कैसे बोलेंगे? I have a cold. एवरीबॉडी। I have a cold. अच्छा जी, अभी पापा पे आ जाते हैं फिर से। तो अंकल आए थे कौन से? झप्पी अंकल। बोलो झप्पी अंकल आए हैं, बोलो Jumpy uncle has झप्पी अंकल हैज come. एवरीबॉडी। Jumpy uncle has come. अच्छा कौन नहीं आया कैसे बोलेंगे? Who has not come, कैसे बोलेंगे? Who has not come? पप्पी आंटी नहीं आई है ना, Jumpy uncle has not come. लेकिन झप्पी अंकल आ गए हैं। Jumpy uncle has come. अंकल हैज कम, तो पुच्ची आंटी भी नहीं आई। पुच्ची आंटी हैज Not come. कौन आया बोलो? Who has अच्छा मम्मी ने पूछा कौन आया, हु हैज, तो आपने बोला कि झप्पी अंकल आए हैं, झप्पी अंकल हैज कम। अब झप्पी अंकल क्या पूछ रहे हैं? बेटा पापा कहाँ गए? वेयर हैज योर फादर गॉन, फिर से बोलो। Where has your father gone? अच्छा झप्पी अंकल ये भी पूछ सकते थे कि अब मैंने देखा तेरे पापा कई बार सुबह सुबह आजकल तैयार होके जा रहे हैं, पहले तो नहीं जाते थे, कहाँ जाते हैं वो रोज, कहाँ जाते हैं? डस, वेयर डज इट गो, बोलेंगे। तो आप आंसर क्या दोगे? कि वो ऑफिस जाते हैं अंकल, बोलो ही गोस टू ऑफिस। ओके, तो उन्होंने क्या ऑफिस ज्वाइन कर लिया? पूछ रहे हैं ना, हैज ही ज्वाइन ऑफिस? हाँ सर, अब ऑफिस ज्वाइन कर लिया उन्होंने, यस। Yes, He has joined office recently, बोलो he has joined office। आवाज नहीं आ रही? मैंने क्या कहा था? लीनियंसी देखो अनुशासनहीनता होती है। रोज क्या था तेज बोलो, किसी ने नहीं बोला। आज देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं, है ना। अभी तो देखते जाओ, अभी भी मेरे पास हर तरीके हैं। बोल रहे सीधी उंगली से गिना निकले तो उसको इंग्लिश में बोलते बाय हुक और बाय क्रूक। क्या बोलते हैं? by hook or by crook. तो मैं आपको बुलवा लूंगा। कैसे बोलूंगा? नहीं, आई विल स्पीक तो क्या मैं बोलूंगा? मैं आपको बुलवाऊंगा तो मेक लगता है। क्या लगता है? किसी से कोई काम करवाना है, इज कॉल्ड मेक। ये मेक बनाना नहीं है, करवाना है। तो मैं आपको करवाऊंगा तो आई विल मेक यू, उसके बाद वो एक्शन लग जाएगा, क्या काम करवाऊंगा आपसे, तो मैं आपसे बुलवाऊंगा। बोलो I will make you speak. आई विल मेक यू स्पीक। कैसे बोलेंगे? I will make you speak. एवरीबॉडी I will make you speak. बाय हुक By hook. और बुलवा तो मैं लूंगा, सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से घी तो निकाल लिया, है ना। बोलो आई विल मेक यू स्पीक, बोलो। I will make you speak. और हिंदी में आपको सीधी उंगली टेढ़ी उंगली कोई, या फिर आप कैसे साम दाम दंड भेद कैसे भी करके हम उस काम को करेंगे, कैसे भी करके तो बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। एवरीबॉडी By hook or by crook. फिर से बोलो। By hook. इंग्लिश तो मैं आपको बुलवा दूंगा। बोलो आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश बाय हुक और बाय क्रूक। वंस अगेन एवरीबॉडी, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश बाय हुक और बाय क्रूक। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, क्या मूवी देखते हो? डू यू वॉच मूवी? क्या वो मूवी देखते हैं? कहाँ देखते हैं मूवी? वेयर डज ही वॉच मूवी? कैसे बोलेंगे? Where does he watch movie? अच्छा जी, कितने बजे शुरू होती है मूवी? व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट? कैसे बोलेंगे? What time does movie व्हाट start? टाइम डज मूवी स्टार्ट? एवरीबॉडी What time does movie start? वंस अगेन एवरीबॉडी। What time does movie start? अच्छा कहाँ मूवी देखता है वो वैसे? वेयर डज ही वॉच मूवी? कैसे बोलेंगे? Where does he watch movie? सर वो एनएसपी देखता है मूवी। He watches movie at NSP। कैसे बोलेंगे? He watches movie at NSP। Everybody? He watch movie at. अच्छा गया वो गया? कहाँ गया वो? Where has पहाड़ में गया करने क्या? कहाँ गया? Yes। gone to hell? लाइट गई, लाइट हैज गॉन आउट। कैसे बोलते हैं? Light has gone off. कैसे बोलो? Light has gone off. देखो स्पोकन लाइट हैज गॉन भी कह देते हैं बट वो गलत होता है। एग्जैक्ट होता है लाइट हैज गॉन ऑफ या गॉन आउट। ब्रेक डाउन अलग अलग वर्ड्स होते हैं। पावर कट भी हो सकता है, लाइट जाने के लिए पावर कट हो गई है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे लाइट हैज गॉन ऑफ। बोलो Light has gone off. लाइट तो चली जाती है ना, लाइट चली जाती है ना। कैसे बोलेंगे? लाइट गॉन तो तब होगा जब चली गई। मैं तो बता रहा हूँ रोज चली जाती है, रोज जाती है लाइट हमारे यहाँ की। लाइट गोज ऑफ हो जाएगा ना, एसएस लगा दो, एसएस लग जाएगा ना, सिंपल। लाइट गोज ऑफ एवरी डे। कैसे बोलेंगे? Light goes off every day. पूछेंगे कितने बजे कटती है लाइट, यानी कितने बजे जाती है, सेंस वही है। बोलो व्हाट टाइम डज लाइट गो ऑफ? लाइट सब जाती है 8 बजे। बोलो लाइट गोज ऑफ एट 8 o'clock। बोलो अंजलि मैडम, बोलो लाइट गोज ऑफ। अच्छा लाइट कटती है 8 बजे तो पता चलेगा, लेकिन जाती कहाँ? 8 बजे चली तो जाती है लाइट, लेकिन 8 बजे जाती कहाँ इतनी रात को? तो बोलो
कहाँ चली गई लाइट? वेयर हैज लाइट गॉन ऑफ। अच्छा, कहाँ जाती है लाइट कैसे पूछेंगे? वेयर डज ही नहीं होगा, इट लगाएंगे इसके लिए, है ना। जैसे आप शी लगा सकते हो, बिजली, फीमेल हुई ना, बिजली, बिजली गई ठीक है, हाँ। तो लाइट कहाँ जाती है? दिस इज बहुत, देश जवाब मांग रहा है आपसे, जनता जवाब मांगती है, लाइट जाती कहाँ है? बोलो, वेयर डज लाइट गो ऑफ। लाइट जाती है मामा के घर। देखो हमारे यहाँ तो जब भी कटते हैं ना, मेरे पापा कहते हैं काट ली सालों ने, और मेरे पापा के साले मेरे मामा ही तो हुए। लाइट कहाँ जाती है? लाइट गोज टू मामाज हाउस। कैसे बोलेंगे? लाइट गोज टू, अच्छा लाइट कहाँ जाती है? बोलो, वेयर डज लाइट गो। बोलो, Where does light go? लाइट जाती है मामा के घर। लाइट गोज टू मामाज हाउस। एवरीबॉडी, तो लाइट गई, बोलो लाइट गई। Light has कहाँ गई लाइट? वेयर हैज लाइट गॉन। सर लाइट चली गई मामा के घर। बोलो, लाइट हैज गॉन टू मामाज हाउस। देखो वैसे जाने के लिए कोशिश करना, गो या गो आउट लगाओ, ठीक है ना, फिर गो नहीं। स्पोकन में कोई इशू नहीं है, टेंशन मत लिया करो। कॉन्फिडेंस मैटर्स। बोलो, कॉन्फिडेंस matter. मैटर्स। एवरीबॉडी, Confidence matter. अच्छा जी, तो क्या वो खेलता है? क्या वो जाता है? क्या वो डांस करता है? कहाँ डांस करता है? कितने बजे डांस करता है? क्या वो डांस कर रहा है? इज ही डांसिंग? इज ही डांसिंग? कर रहा है सर। क्यों डांस कर रहा है वो? वाई इज ही डांसिंग? कहाँ डांस कर रहा है वो? वेयर इज ही डांसिंग? क्या आप आ रहे हो? आर यू? मैं नहीं आ रहा, मेरे अंकल आ रहे हैं। अंकल इज कमिंग। फिर से बोलो, My uncle is coming. कौन से अंकल आ रहे हैं? विच अंकल? Which विच अंकल इज कमिंग? कैसे बोलेंगे? uncle is coming? वही अपने सेम वाले, वही जप्पी वाले। Jappy uncle. जप्पी अंकल इज कमिंग। बोलो, Jappy uncle is coming. जप्पी अंकल इज कमिंग। एवरीबॉडी, Jappy uncle is coming. तो पपी आंटी भी आ रही है। इज पपी आंटी कमिंग? तो बोलो, इज पपी आंटी, नहीं नहीं वो नहीं आ रही, शी इज नॉट कमिंग। बोलो, She is not coming. फिर से बोलो, She is not coming. वो जा रही है कहीं, समवेयर। कहाँ जा रही है वो? वेयर इज शी गोइंग? वो गई सर, गई। शी हैज गॉन। कहाँ गई? Where has she gone? अरे मेरी चाबी कहाँ रख दिया आपने? बाइक वाली सेंटेंस था, देखा एक्टिंग। बोलो, वेयर हैव यू पुट द कीज? कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी, Where have you put the keys? कैप्ट भी हो सकता है, कीप भी रखना ही होता है क्योंकि, है ना। वेयर हैव यू केप्ट द कीज? कैसे बोलेंगे? Where have you kept the keys? एवरीबॉडी, Where have you kept the keys? ड्रॉर में रख दी मैंने। I have kept the keys. क्यों रखी आपने वहां पे? व्हाई हैव यू केप्ट इन द ड्रॉर? कैसे बोलेंगे? Why have you kept in the drawer? मना कर रखा ना, मना नहीं। आई हैव डिनाइड, रिफ्यूज, कुछ भी कह सकते हो। आई हैव डिनाइड यू। कैसे बोलेंगे? I have denied. अ नंबर ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या? बहुत बार, है ना, अनेकों बार, सैकड़ों बार क्या रखा है? आई हैव डिनाइड यू। बोलो, अ नंबर ऑफ टाइम्स। कैसे बोलेंगे? Another time. I have denied you a number of times, everybody. I I have denied you a number of times. फिर से बोलो। Okay, सर मैंने नहीं रखी। I have not kept the keys. कैसे बोलेगा? have not kept the keys. आवाज कम हो गई। Voice again low. चाहते हो? Do you want something? बोलो। ठीक है ना, सेंटेंस भी बना लो, साथ साथ इशारा भी कर ही दूंगा मैं। बोलो, do you want something? बोलो, do you want something? मेरे हाथ में कुछ लिखी हो रही है। My hand is itching. कैसे बोलेंगे? My hand is itching. फिर से बोलो। My hand is itching. नहीं सर, हमें कुछ नहीं चाहिए। We don't want anything. कैसे बोलोगे? बोल क्यों नहीं रहे तेज? अरे डरो मत, इंग्लिश बोलो। Why are you not speaking loudly? फिर से बोलो। Why are you not speaking loudly? फिर अलाउड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। Why not speaking अलाउड? लाउडली, अलाउड में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है। अलाउड होता है इतना तेज बोलो कि एक प्रॉपर मैनर में इतना अच्छा लगे, सही रहे। लाउडली का कोई लिमिट नहीं है, तेज चिल्ला रहे हो ये वो सब लाउडली में आ जाता है, ठीक है ना। तो बोलो, मैं कह रहा हूँ चिल्लाओ, तेज बोलो, है ना। स्पीक लाउडली। बोलो, Speak loudly. अलाउड हम कहाँ यूज करते हैं? प्लीज स्पीक अलाउड सो दैट आई कैन हियर यू। फोन पे बोल रहे सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, आई कैन नॉट हियर यू वेल, प्लीज स्पीक अलाउड। कैसे बोलेंगे? Please speak aloud. ना वो इतना तेज बोलेगा, हेलो कैन यू हियर मी नाउ? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, अब आ रही है बिल्कुल। एक लाउडली कहते हो, आवाज आ गई, कैन यू हियर मी? नो। और इन दैट वे, so if you are speaking in that way, so we are shouting, so we are saying you are speaking loudly, not aloud. तो अभी लेकिन आपको क्या बोलना? स्पीक लाउडली। बोलो, Speak loudly. everybody। Speak loudly. हाँ, ऐसे रहनी चाहिए।
हाँ तो क्यों नहीं बोल रहे आप तेज? वाई आर यू नॉट स्पीकिंग? अच्छा, कितने बजे आप टर्न इन कर जाते हो? व्हाट टाइम डू यू टर्न इन? कैसे बोलेंगे? मतलब टर्न इन होता है, बोलो व्हाट टाइम डू यू हिट द सैक? आप समझे? नहीं समझे? नहीं समझे अभी भी? तो बोलो व्हाट टाइम डू यू गेट इन बेड? समझे? अभी भी नहीं समझे? थोड़ा आसान कर देते, कोई नहीं, कुछ समझ गए कुछ नहीं समझे। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड? कैसे बोलेंगे? What time you go to bed? व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड कहीं, व्हाट टाइम डू यू टर्न इन कहीं, व्हाट टाइम डू यू स्लीप भी कहीं, इन सब का मतलब क्या है? सोना ही है। या हिट द सैक कहीं, तो कितने बजे सोते हो तुम? तो बोलो व्हाट टाइम। अच्छा, एक होता है टर्न इन, है ना? कितने बजे सो जाते? बोलो व्हाट टाइम डू यू टर्न इन? सिर्फ बेड लगाना नहीं उसके, व्हाट टाइम डू यू एवरीबॉडी? या फिर हिट द सैक का मतलब भी क्या होता है? सोना ही होता है। ये बहुत पहले बना थी एडीएम। पहले के टाइम में क्या होता है? सैक होता है बोरा। पहले के टाइम में बोरे के बड़े यूज होते थे। किसी भी चीज के साथ बोरा आया, सामान आया उसके अंदर, उस बोरे को फेंकते नहीं थे। आजकल तो लोगों को शर्म आती है बोरे का यूज करने में, लेकिन पहले के लोग कहीं अपने काम धंधे पे निकलते थे तो भी क्या करते थे? बोरा लेके जाते थे, उसमें सामान भर लिया, बैग का काम करता था, राइट? उसी से अपने उसमें कुछ सामान भर के, रुई वगैरह चीजें, कपड़े वपड़े भर के उसको तकिया भी बना लिया करते थे पहले के टाइम में। बैठने की सीट भी बना लेते थे। तो बोरे को बड़ा यूज करते थे। कहीं जाना है कंपनी में काम करने के लिए, आजकल तो अच्छे स्टाइलिश बैग लेके जाओगे, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि अब आजकल वो जमाना नहीं है, अब शो ऑफ का जमाना है ना? फ्लॉन्ट करना आपको चीजों को, राइट? हाँ जी। लेकिन पहले क्या था? ठीक है, बोरा लेके जाते थे, वहां से कई ईडीएम भी बन गए उस जमाने में। एक तो होता है हिट द सैक, ये होता है सोने के लिए। क्यों हुआ? पहले बोरा होता था साथ में, कुछ ना कुछ सामान लाने ले जाने के लिए, उसी बोरे को करो झटकाओ, कैट योर सैक, बोलो अच्छा अच्छा बिछा दो, अब सो जाओ। तो सैक को आपने हिट किया, हिट द सैक, क्या बन गया? Hit the sack. तो बोरे को हिट करना यहाँ पे क्या हो गया? हिट सिर्फ मारना ही नहीं होता, हिट द रोड होता है, तो जर्नी शुरू करना होता है, यात्रा शुरू करो, हिट द रोड, राइट? हिट द बुक्स होता है, पढ़ाई शुरू करना। ऐसे ही सैक पे आपने हिट किया, मतलब यहाँ पे एक सोना की सेंस हो गई। हिट द सैक क्या बोलते हैं? Hit the sack. तो कितने बजे सो जाते हो? व्हाट टाइम डू यू हिट द सैक? सर मैं 10 बजे सो जाता हूँ। आई हिट द सैक एट 10 o'clock। अच्छा, वो कितने बजे सोते हैं? व्हाट टाइम डज ही हिट द सैक, राइट? पहले के टाइम में जब जाते थे तो एक ही बार गए और वहीं रहते थे, तो क्या लेके जाते थे साथ में? अपना बोरा, बोरिया बिस्तर बांध के, कहते ना हिंदी में भी बोलते, बोरिया बिस्तर बांध के निकल गया वो, बोरिया बिस्तर बांध के निकलो यहाँ से। तो बोरिया बिस्तर हिंदी में भी ऐसे ही बनाया वो, क्योंकि पहले बोरा लेके गए, उसमें अपना सामान वान, बोरे बिस्तर वही होता था, सब कुछ, बिस्तर भी वही है, बोरा भी वही है। मैंने क्या कहा था? सोना भी वही था, है ना? हिट द सैक, तो बोरिया बिस्तर, तो बिस्तर का काम भी वही कर रहा है, अपना सामान ले जाने का, बैग का काम भी वही कर रहा है। तो पहला तो इडियम हो गया हिट द सैक, क्या हो गया? हाँ जी, यानी सो गया, सो जाना होता है, मतलब, है ना? क्या होता है? सो जाना, सोना, सोने की इंग्लिश होती है हिट द सैक। या फिर कहेंगे ही हैज गॉट अ सैक, उसको सैक मिल गया। जब ये निकला, बना कैसे? जैसे मान लो बोरा रोज रोज लेके तो घूमेगा नहीं वहां पे वो कंपनी के अंदर, लेकिन अगर कोई बाई चांस किसी भी एक ऐसे अलग टाइम पे अपने बोरे को लेके जा रहा है, तो सब समझ जाते थे कि अच्छा बोरिया बिस्तर बांध दिया उसका, उसको बोरा मिल गया उसका। ही हैज गॉट हिज सैक। फिर से बोलो, He has got his sack. फिर से बोलो, He has got his sack. उसको बोरा मिल गया। तो बोरा मिलना के सेंस अपने आप समझ जाते थे लोग कि उसको इस टाइम पे बोरा मिलने का मतलब क्या, क्यों अपने बोरे को लेके घूम रहा है वो, उसके अंदर सारा सामान है, बोरा बंधा हुआ है, मतलब कि वो अब जा रहा है, यानी कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ही हैज गॉट द सैक। कैसे बोलेंगे? He has got the sack. एवरीबॉडी। He has got his sack. एक और तरीके से बोलते हैं वैसे, गेट अ पिंक स्लिप, गुलाबी पर्ची मिल जाना, ये भी क्या होता है? सुना आपने कभी पहले? अच्छा, कहाँ सुना है? अच्छा, मेरी में सुना, ठीक है। गेट अ पिंक स्लिप क्या बोलते हैं? Get a pink slip. पहले के टाइम में गुलाबी पेपर पे लिख के दिया करते, जब किसी को निकालते थे नौकरी पे, तो उसके हाथ में गुलाबी पर्चा दिख गया, अच्छा भैया मिल गई गुलाबी पर्ची, मतलब कि नौकरी से निकाल दिया। ही हैज बीन फायर्ड, ही हैज बीन, एवरीबॉडी। He has been fired. अच्छा जी, उसको गुलाबी पर्ची मिल गई, बोलो ही हैज गॉट अ पिंक स्लिप। या फिर बोरा मिल गया तो ही हैज गॉट अ सैक। या फिर अगर हम कहेंगे ना कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तो मैं गेट नहीं लगाऊंगा, मैं गिव लगाऊंगा, है ना? आई विल गिव यू, है ना? क्या दे दूंगा? बोरा दे दूंगा आपको, ठीक है? आई विल गिव यू द सैक। फिर से बोलो, I will give you sack. या फिर मैं आपको गुलाबी पर्ची दे दूंगा, आई विल
Give you big sleep. इसका मतलब क्या है? नौकरी से निकालना। तो बॉस आपको गुलाबी पर्ची दे देगा। बॉस विल, बोलो, बॉस विल गिव यू। Big sleep. अच्छा जी, और क्या दे देगा? बोरा, बोरा भी दे देगा बॉस, है ना? बोलो, Boss बॉस विल गिव यू sack. सैक। फिर से बोलो, Boss will give you the sack. या फिर फायर करेगा आपको, सिंपल करके बॉस विल फायर। फिर से बोलो, Boss will fire you. अच्छा वो नौकरी से निकल गया, निकाल दिया गया है। he has fired नहीं, he has fired हो गया, उसने निकाल दिया है। तो बॉस हैज फायर्ड, बॉस ने निकाला है ना। Boss has. मैंने लेकिन ये नहीं कहा कि वो उसने फायर कर दिया है, वो हो गया है फायर। तो होने की इंग्लिश में एक्शन बी है, ही हैज बीन, वो हो गया है, वो क्या हो गया? फायर्ड हो गया। बोलो, He has been fired. ही हैज बीन फायर्ड लगाना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है? बोलो, He has been fired. He has been fired. तो इसमें जो एक्शन है वो क्या है? फायर नहीं है, बी एक्शन है इसके अंदर, समझे मेरी बात? तो उसको नौकरी से निकाल दिया। बोलो, ही हैज बीन Fired. एवरीबॉडी। He has been fired. कहाँ काम करता है वो? वेयर डज ही वर्क? एवरीबॉडी। Where does he work? अच्छा जी, तो हमारे जप्पी अंकल पूछ रहे थे ना, कितने बजे जाते हैं पापा ऑफिस? कैसे पूछेंगे? व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू ऑफिस? तो उसने बताया कि अंकल 8 बजे निकल जाते हैं। बोलो, माय फादर गोज टू ऑफिस एट 8 o'clock। अच्छा, कितने बजे वापस आते हैं? व्हाट टाइम डज ही कम बैक? कैसे बोलेंगे? What time does he come back? एवरीबॉडी, What time does he come back? व्हाट टाइम डज ही Come back. कम बैक? कम बैक नहीं, कम बैक तो दूसरा वर्ड होता है। कम बैक क्या होता है पता है? गाना नहीं सुना? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए। तो गिरा हुआ बंदा जो होता है, जो नीच बंदा होता है, उसको बोलते हैं स्कम बैक। क्या बोलते हैं? बोलो, आई एम अ स्कम बैक। कैसे बोलेंगे? I must come back. एवरीबॉडी। I must come back. अच्छा, गिरे हुए इंसान हो आप लोग। फिर से बोलो, scum back। तो नीच, आप किसी को कहें बिल्कुल घटिया आदमी, नीच आदमी, देख के मुंह ऐसा हो जाए, ऐसा मुंह करो, अरे उसका नाम मतलब मिला दे। इतना गंदा आदमी दुनिया में नहीं देखा कभी। ठीक है प्रियंका मैडम, जब ऐसे बोलते हैं ना किसी के बारे में, ऐसे बोलना मतलब अच्छी बात नहीं है, बट वर्ड आपको आना चाहिए, है ना? है ना? बिल्कुल नीच आदमी, ऐसे कोई बिल्कुल घटिया आदमी, गिरा हुआ आदमी बिल्कुल। He is a scumbag। कैसे बोलेंगे? He is come back. एवरीबॉडी। He is come back. वो क्या है? He is a scumbag। एवरीबॉडी, He is a come back. he is a scumbag। Once again everybody। He is a come back. हाँ, तो पूछेंगे किसी से, क्या तुम भी स्कमबैग हो? आर यू? Come back. मैं, कौन कहेगा कि मैं हूँ नीच आदमी? लेकिन वो तो कह रहा है ना, मैं गिरा हो या बंदा जमा, वो तो कह रहा है आई एम अ स्कमबैग। क्या कह रहा है? I am come back. ओके, आगे चले। चल, लिख लिया आपने? हैव यू कैसे पूछेंगे? Have you returned? लिखना नहीं है, पूछ रहा था। हैव यू रिटर्न कैसे बोलेंगे? Have you returned? कहाँ लिखा है, दिखाओ। कैसे पूछेंगे? हैव यू रिटर्न था, कहाँ लिखा? तो वेयर हैव यू रिटर्न कैसे बोलेंगे? से बोलो, तेरा नाम लिख लिया और तेरा नाम लिख, फिर यहाँ पे लिख लिया दिल पे। कर दिखाओ। मैं हनुमान जी थोड़ी ना हूँ ऐसे चीर के दिखा दूंगा, ये रहे राम सीता, देखो लक्ष्मण है। लिख लिया मैंने दिल पे नाम। बोलो, आई हैव रिटन योर नेम ऑन माई हार्ट। फिर से बोलो, आई हैव रिटन योर नेम ऑन माई हार्ट। दुनिया बाहों पे लिखती है ना, लेकिन हमने दिल पे लिख लिया। बोलो, आई हैव रिटन योर नेम ऑन माई हार्ट। तो पूछो छोना के, छोना मेरा नाम कहाँ लिखा आपने? बोलो, वेयर हैव यू रिटन माई नेम कैसे पूछेंगे? तो बाबू क्या बोलेगा? तेरा नाम, हाँ दिल पे लिख लिया ना, आई हैव रिटन योर नेम ऑन माई हार्ट। एवरीबॉडी, I have written your name on my heart. अच्छा, वो खेलता है, He plays. वो काम करता है, He works. वो कहाँ काम करता है? वेयर डज ही वॉक कैसे बोलेंगे? क्या मॉर्निंग वॉक पे जाता है वो? डज ही गो मॉर्निंग वॉक कैसे बोलेंगे? Does he go to? ऐसा मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता। He doesn't go for morning walk कैसे बोलेंगे? He doesn't go for morning walk. कौन जाता है? Who goes? Who goes? जैसे बोलो, Who goes? इनसे मेरा भाई जाता है, मैं नहीं जाता, मेरा भाई जाता है। I don't go for morning walk but my brother goes। अच्छा, कहाँ जाता है मॉर्निंग वॉक पे वो? Where does he go for morning walk? तो सिटी पार्क में जाता है। He goes to city park। Everybody, He goes to city park. कितने बजे जाता है? तो सिटी पार्क में क्यों जाता है? Why क्यों जाता है? Does he? Why does he go to city park कैसे बोलेंगे? Why does he go to city park? Everybody, Why does he go to city park? once again, Why does he go to city park? इसको सिटी पार्क पसंद है सर। He
लाइक्स सिटी पार्क, उसको पसंद नहीं है सर सिटी पार्क। ही डजंट लाइक सिटी पार्क, बोलो। He doesn't like city park. बट ही लव्स सिटी पार्क, But he उसको पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा पसंद है। ही डजंट लाइक, बोलो। doesn't like. बट ही लव्स सिटी पार्क, ही लव्स सिटी पार्क, एवरीबॉडी। ओके, तो आप कितने बजे सो जाते हैं? व्हाट टाइम डू यू टर्न इन? तो बोलो। मैं तो सर 9 बजे सो जाता हूँ। आई टर्न इन एट 9 o'clock, लेकिन मेरा भाई बहुत लेट सोता है। टर्न्स इन वेरी लेट, कितने बजे सोता है वो? व्हाट टाइम डज द टर्न इन? कैसे बोलेंगे? What time does he? सर वो तो रात को 3 बजे सोता है। ही टर्न्स इन एट, एवरीबॉडी, ही टर्न्स इन एट 3 बजे। क्यों सोता है वो? Why does he? इसे बोलो। Why does he? चैट करता है ना, चैट भाभी जी से। कैसे बोलेंगे? ही चैट्स एट नाइट, कैसे बोलेंगे? He chats. पूरी रात फोन चलाता है। ही यूजेस फोन ऑल नाइट, कैसे बोलेंगे? He uses phone all night. अच्छा, फिर उठता कितने बजे है वो? व्हाट टाइम डज ही गेट अप? आप कितने बजे उठते हो? व्हाट टाइम डू यू गेट अप? सर मैं तो उठ जाता हूँ 4 बजे। आई एट 4 o'clock। अच्छा, वो कितने बजे उठता है? व्हाट टाइम? वो सर सुबह 10 बजे उठता है। ही गेट्स अप एट 10 o'clock। अच्छा, कहाँ सोते हो? वेयर डू यू स्लीप? फिर से बोलो। Where do you sleep? वंस अगेन। Where do you sleep? मैं अपने कमरे में सोता हूँ सर, इन माय रूम। अच्छा, खुद के पर्सनल कमरे भी होते हैं लोगों के, है ना? ये कह रहा सर मेरा तो क्या, मैं घर में रहने देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। पर्सनल कमरे की तो आप बात ही मत करो। अच्छा, रहने देते हैं आराम से कर वाली। हाँ, नहीं, आपने अब तक क्वेश्चन सीखे थे, उनके सब पूछना है। जैसे झाड़ू लगाना, स्वीप, पोछा लगाना, मॉप, है ना, ऑफिस जाना, काम करना, फोन देखना, यूज, कुछ भी चीज हो सकती है। कितने बजे फोन चलाते हो, कितने बजे आप ये काम करते हो, कितने बजे उस क्लास में जाते हो, वहां पढ़ते हो, गाना गाते हो, जो भी कुछ है, कितने बजे, कहाँ, ये सब कुछ आपको पूछना है। पूछोगे तो ही स्ट्रक्चर अच्छे से बैठेंगे और आगे आने वाली क्लासेस तभी अच्छे से समझ में आएंगे। बस इतना ही। तो आज के लिए काफी है, लेट्स कॉल इट अ डे। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।